तो सबसे पहले बच्चों को गाय का दूध पिलाए। अब गाय का दूध मिलेगा कैसे? सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। समझ में आ रही? नहीं करने का ये शब्द अच्छे नहीं है। अपने भगवान का नाम दियोड़ा, कृष्ण बोल दो, राम बोल दो, माता जी की जय बोल दो, गौ माता के बोल दो, कुछ भी बोलो ना आप। तो ये बात का ध्यान रखें। तो आपसे मेरा निवेदन है, एक छोटी सी बात बता रहा हूं बच्चों के लिए। बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, आपके काम की बात बता रहा हूं। बेटा यहाँ गड़बड़ हो रही है कुछ पीछे। एक मेरी प्रार्थना है आपसे, थोड़ा ध्यान से सुना। ये बच्चों की लाइफ का सवाल है। जो बच्चे पढ़ना चाहते परंतु याद नहीं रह रहा है, जो पढ़ना चाहते पर मन नहीं लग रहा है, भाई ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हैं परंतु मन नहीं लग रहा है। बहुत सारे प्रश्न होते बच्चों के। अब शुरुआत कहां से होती है? बच्चे को पढ़ाई ज्यादा आना कम होना, उसकी मेमोरीज कैसे कम करती? खान पान से। अब ट्राई करके देख लो। एक तो बच्चों को भैंस का दूध पिलाना बंद कर दो, और जब तक बच्चे भैंस का दूध पिएंगे वे इतो बात करेला, इतनी जिद करेला कि तो कल्पना ही नहीं कर सको। इसका मैं थोड़ा प्रमाण दे देता हूं आपको। गाय माता जब बछड़े को जन्म देती है तो अपा कहीं कहो बीछियो, पछे थोड़ो सो मोटो रहे कहीं कहो टोगड़ियो देसी भाषा में, पछे नारकियो, पछे बड़द। कितना रूप रिया? 4। और भैंस जिन दिन बछड़ा ने जन्म देवे अपा कहीं कहो पाडो, और वो मरे जितनी पाडो ही रहे महाराज, कोई फर्क नहीं है उसके। उम्र चाहे कितनी भी हो गई फिर कहीं क्या वो पाडो है। सही बात है बेटा, कोई बीच में कोई नहीं है। और इन्हें तो 4 रूप रह गया। नंबर 1, भैंस के बछड़े को देखना, दूध पिएगा, साइड में जाके सो जाएगा, क्योंकि भैंस के दूध में फैट्स बहुत होते हैं। जितो जाडू दूध रहे ने आपका एक शरीर के लिए अच्छा है? अरे नहीं है। जितना पतला दूध होगा वो तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा है। तो भैंस का दूध पिएगा बछड़ा, जाके सो जाएगा, आलस फैलेगा। गाय बछड़ा ने देख जो दूध पियो महाराज, पचे वो डायरेक्ट पूछड़ो ऊंचो करे, क्योंकि मो तो गायों के बीच में रहो, मोने टाइम हाथ ही नहीं आवे महाराज, कितनी रोइन मर जाओ। 15-20 मिनट वो रनिंग करेगा, पच शांति विजय विनठा पड़ की दूध को मैंने पचा दिया है। ये लागू हमारे पे होता है। जो खाना खाते ही सो जाता है वो बीमारी का होलसेल डीलर होता है। खाना खा के तुरंत सोना शास्त्रों में वर्जित है। कम से कम 1000 कदम चलो, भोजन लिया घर पे चलो, हजारों बीमारियां खत्म होगी। पर खादो नहीं खादो ना, ये आगे जनों पर पाडो है तो कहीं देना है, छाया भड़की पाडारी करी। अरे नहीं सोना चाहिए भाई, चलो घर में चलो, आप अपनी छत पे चले जाओ, वहां चलो। पर आलस। अब तीसरे नंबर, एक अनजान गाय को आप रोटी देना, टाइम देख लेना, सेकंड डे उसी टाइम पे वो गया मैं आपके गेट पे आएगी। और भैंस को बादाम का हलवा खिला देना। और भैंस को चलने वास्ते गई, मैंने कादो दिख को ना, तो वो कादे में घुस जाएगी ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने के लिए। तो उसको बादाम के हलवे से कोई लेन देना नहीं है। अब गाय के बछड़े को, भैंस के बछड़े को छोड़ना, 10 भैंस के बीच में वो 8 भैंसों की लात खाएगा ना, तब उसकी मां मिलेगी। वो क्या सोचता है, यही मेरी मां हो सकती है,
यही होगी। वो लात खाता खाता फिर पहुंचता, वो अट पहुंचो। और गाय के बछड़े को 100 गाय के बीच में छोड़ना साहब 30 सेकंड में अपनी मां को ढूंढ निकालेगा। वो 30 सेकंड में, कितना ज्यादा समय नहीं लगेगा, 30 सेकंड में अपनी मां को ढूंढ निकालेगा। और पाडो तो वो लाते खादो ही फिरे। अब समझ लो उसका दूध पीने वाला माँ बाप ने बोली कि नहीं बोली, भाई समझो वहां पे होता तो वहां पे भी होगा। अब मैं बात बता देता हूं आपको, गाय को आप ले जाना अपने पीछे पीछे 100 किलोमीटर दूर ले जाना और वहां छोड़ के आना, गैया मैया वापस आ जाएगी। भैंस को सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ना, वो भैंस भूल जाएगी मैं कहां से आई, मैं कौन हूं, मैं कहां से आई। इसलिए क्या कहते हैं बफेलो मेमोरी शॉर्ट। बफेलो की मेमोरी 2.5 घंटे तक काम करती है, પછી खुद नहीं नाले में आई कटवन में जाओ ना कटी ने, ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बच्चों को गाय का दूध पिलाए। अब गाय का दूध मिलेगा कैसे, ये प्रायोजन करना पड़ेगा। आपके पास फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए पैसे हैं, आपके लिए BMW खरीदने के लिए पैसे हैं, आप बड़े बड़े फ्लैट में रहने के लिए पैसे हैं, करोड़ों का फ्लैट करने के लिए पैसे हैं, पर खाने के लिए अच्छे पैसे नहीं है, अच्छी चीज खरीदने के पैसे नहीं है। अच्छे कपड़े खरीद लोगे, शरीर को जो आवश्यकता अच्छे नहीं खरीदोगे आप। तो सबसे पहले 10 आदमी का ग्रुप बनाओ, एक खेत खरीदो, एक हागड़ी रखो, 10-12 गायें रखो और उसको बोलो भाई तेरे को इतनी तनख्वाह दी जाएगी, इन गायों की सेवा करनी है तुझे, और सुबह शाम जाओ और दूध या तो उसको बोलो कि तू पहुंचा दे या फिर आप जाके लेके आओ। कर सकते हो अगर माइंड में जच जाए तो। आदमी कहीं नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकता है। अब क्योंकि भाई थोने क्या हो तो थोड़ा तो लपड़ो रह जी महाराज। एक आदमी गया हरिद्वार किसके साथ में, जैसे गया स्नान किया, स्नान करके तैयार हुआ और ब्राह्मण देवता आ गए, हाथ मत हाथ रखियो, पानी दे दियो और बोला लो संकल्प। बोले कहीं संकल्प कि कुछ छोड़ना पता है यहाँ पे। वो बोले महाराज मैं तो पहली बार आई, मैं क्या छोड़ू, कि भैया चाय आई पीते हो, कि चाय घनी पियो, तो चाय छोड़ दे भैया। नहीं बाप जी चाय मत छोड़ो, चाय छोड़ो तुम्हारी आंखें ही नहीं खुले, मैं तो पंतानी आदमी हूँ। बोला कोई बात बीड़ी पीते हो, अरे महाराज जोरदार, खांचू मुंडा मेरे काटू नाक में धुआं, फिल्टर मशीन उल्टी है, मैं बहुत बीड़ी पीता हूँ। भैया बीड़ी छोड़ दे, अगर बीड़ी छोड़ तो गैस पड़े महाराज। महाराज के अमल अमल कैसा धपू धप, अने मैं तो ले पर हजारों लोगों ने मैं बिगाड़ चुका हूं। आपको पता है अफीम खाने वाले को पाप नहीं लगता, पर अफीम की जो मनवार करता है उसके वंश का विनाश हो जाता है। साहब पढ़िए, आप पढ़िए, आप खाओ, कोई एतराज नहीं है। मनवार मत करो भाई, थाने हाथा जोड़िए, किनो घर बर्बाद कर दो, किना टाबरों ने रोड मत लाइन छोड़ो, किनो घर बिकवाए दो। एक नशे की मनवार मत करो। आप खा रहे हो, आपकी आदत पड़ गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़े आडो नहीं फिरो, मैं थोड़े लाइन नहीं दूं, पर किने मनवार मती करजो कि ले आवो हथई करो, का नहीं कि तने दिवाळी करने प्लान आयो मार कने, थारा टाबर बिकवा दूं मैं गारंटी के साथ में। क्योंकि थोड़ी थोड़ी हेवा कर दी પછી બંધાણી વેચી। अब 2 दिन पहला री बात है, महाराज मैं गयो, मैं क्यों कहीं रियो के बाप जी बर्बाद कर दियो मारा दोस्तों मने, थोड़ो थोड़ो हिकायो मने, અને અમે અમલ નહીં લેવું છે તે મોસા મોટો હેઠો નહીં ઉતરી જાય। કે ટાબર કે બાપજી મો તો ભગવાન ને વંદના કરો કે મારા પાપા જાવે તો ધ્યાન મીટે કે કાયા રહી ગયા મો ઈ તો અમલ ખાવે गुरुजी, मो परेशान रही गया, मतलब मो कटू लेना हो भैया, અને એ પછી નહીં ખવાઓ તો પગ પટકે હાકા કરે, પછી ગીણાવે થને પડાયા, થને મોટા કર્યા, इन वास्ते मोटे करिया बुड्ढू मुझे अमल ढूस से मुंडा में, ऐसे थोड़ी बोला आपने भाई मत खाओ। मैं तो कहूँ काया है ना, काया बड़ी पवित्र है। एक छोटी सी बात है, ये मंदिर बनाना, आपका घर का मेन गेट होता है, मेन गेट रे हम ही कोई कचरा डब्बो खाली कर दियो तो गुस्सा आई कि राजी रहो, माला पहरोगे ने, ताली बजाओगे नहीं, गुस्सा करोगे, लड़ाई करोगे, तेरी औकात कैसे हो गई, मेरे घर के मेन गेट के सामने तूने कचरा खाली कर दिया। साहब गेट के सामने कचरा खाली नहीं करने देते, वो मकान ईंटों से बनाए, पत्थर से बनाए, सरिये से बनाए, सीमेंट से बनाए,
उस घर की इतनी इज्जत करते हो, तो ये घर है, ये परमात्मा ने बनाया, ये घर कहीं मिलने वाला नहीं पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में किराए से नहीं मिलता, ये पैसों से नहीं मिलता, ये परमार्थ से मिला है। इस मेन गेट से गंदगी अंदर कैसे जा रही है? इस मकान में कैसे धकेल रहे हो गंदगियां? कैसे जा रही है? और थोड़ी दया करो, खुद पे तो दया करो, दूसरों पे दया मत करो। मैं नहीं कहता दूसरों पे दया करो, खुद के ऊपर दया करो भाई। तो शरीर है ना, पवित्र है। देवता तड़पते इस शरीर को पाने के लिए। देवताओं को जरूरत पड़ती है साहब इस बॉडी की, कि भाई मुझे 10 मिनट के लिए तेरी बॉडी चाहिए, मैं कुछ दुनिया को संदेश देना चाहता हूं। देखो किसके शरीर में माता जी आते हैं, किसके शरीर में भैरव जी आते हैं, किसके शरीर में देवता आते हैं, वो आके डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते। किसकी बॉडी की जरूरत पड़ती है कि भाई वो तो बढ़िया है, मैं तेरे शरीर के लिए रो रहा हूं और तुझे मिल चुका है, तो कितना नसीब वाला होगा। लख 84 जून भोगता जीव घणो दुख पावे, मिनक जमारो मिलियो रे बंदा जीती बाजी कहीं हारे। तो मैं आपसे वंदन कर रहा हूं, नशे से दूर रहो, जिंदगियां बन जाएगी आपकी। मत करो समाज में ये गंदगियां बाहर निकालो, कमजोर हो रहा है। अरे इतना इस पैर नशो करो ने, ये पैया बचाए और कोई बच्चा टाबर री फीस भर दीजो, वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन सके, बहुत बड़ा ऑफिसर बन सके, बहुत बड़ा आईपीएस बन सके। अब बच्चे पढ़ाई पेमेंट की वजह से पढ़ाई छूट रही है, उसकी फीस भरने का समाज के पास में कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग है सिर्फ आओ हत्याई करो, सभा करो, बर्बाद होने का तरीका है, पर बच्चों की फीस भरने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। कोई गरीब बच्चे की हेल्प करने में कौन सा जा रहा है? आज समाज है, क्या फर्क पड़ेगा? 5 लाख की जरूरत है, 500 आदमी जुड़ जाओ, 1111 रुपए इकट्ठे कर दो, 5 लाख की फीस भर दो, वो बच्चा डॉक्टर बनेगा, तुम्हारे समाज का नाम रोशन करेगा। सब ऐसे काम करना सीखो। सीखना है तो कुछ नया सोचो, अच्छा लगेगा। पर ये थिंकिंग नहीं आती, इन टाइप डॉक्टर बनेगा तो ये सबसे बड़ी एलर्जी, सबसे बड़ी एलर्जी। इनो नहीं बनना, मारो तो नहीं बने, पर थारो ही नहीं बनना, ये बीमारी घुस गई। नहीं मारे तो क्या, मारे परिवार रो एक नियम है के मारे बड़ा बाप रा टाबर इतेज बढ़िया जने के मो लायलो ने इतेज पड़ा, मोर तो रिवाज को नहीं पढ़ावनो, अन मोने पढ़ान कई कनो छोरी ने बेलन घिसणो ही है, झाड़ू रे लारे दौड़नो ही है, बस करना ही है। बच्चे को जाके दुकान पे बैठना ही है। अरे भाई थोड़े अलग रहो, कुछ सोचो, बच्चों के भविष्य के आगे मत आओ, पर उन बच्चों को पढ़ाओ जो माँ बाप का ख्याल रखते हो। अब रही बात इन बच्चों की तरफ, पढ़ाई के लिए बता देता हूँ आपको। पूर्णिमा के दिन देसी गैया मैया जहाँ पे कोई रखते हो उसके पास जाना है सुबह में, उसको बोल के आना है कि भैया मुझे शाम को दूध चाहिए, पर मेरे सामने दूध निकालोगे, पड़ा हुआ दूध मैं नहीं ले जाऊंगा। 100 रुपए लीटर की जगह बेटा 100 रुपए लीटर की जगह 200 रुपए लीटर का पैसा ले लेना, पर मेरे सामने दूध निकाल के दो। जब आप जाओ वो दूध निकालने बैठे तो वहां पे भी एक बार और रोको कि भैया पीछे का थन का दूध मत दे, मुझे अगले थन का दूध दे। अगला 4 थन होते हैं, गैया मैया के अगले थन का दूध निकालिए, लीजिए, वो दूध घर पे लाइए, उसकी खीर बनाइए, खीर बनाई के ड्राई फ्रूट डाल के 3 से 4 घंटे के लिए उसको चंद्रमा के प्रकाश से जोड़िए, वो प्रकाश उसके ऊपर पड़ने दीजिए। वो खीर इन बच्चों को खिलाओ जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, आलसी बहुत हैं, जिनका मन नहीं लगता, कुछ करने का नहीं है, फालतू का मन भटकता है। आप ये 12 महीने में सिर्फ 12 बार खीर इन बच्चों को खिलानी है। आपके बच्चे की लाइफ चेंज ना हो जाए तो जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो, पर करना पड़ेगा, आपको छुड़ना पड़ेगा। दूसरे नंबर, बच्चे को ब्लैक कलर का बैग कभी नहीं होना चाहिए, येलो कलर का बैग रखो। फिर बाद में देखो, क्योंकि येलो कलर बृहस्पति का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है, और जहां गुरु पावरफुल होता है ना, सब उस बच्चे को पढ़ाई बहुत अच्छी आती है। आप चेंज करके देखो, येलो कलर का बैग लेके आओ या फिर नीला कलर के लेके आओ। नीला कौन है? गणपति का कलर, गणपति जी का प्रतीक है। नीला कलर स्मृति और सिद्धि दोनों उसमें प्रवेश कर जाती है। कलर से बहुत फर्क पड़ता है साहब, कलर से बहुत फर्क पड़ता है। कौन कहता है कलर से फर्क नहीं पड़ता? आगे पटरी टूटी हुई है, आप हरा कपड़ा लगाओगे तो ट्रेन भाग जाएगी, उसी जगह लाल कपड़ा लगाओगे, कलर से ट्रेन रुक गई साहब। कौन कहता कलर में फर्क नहीं पड़ता? कलर से बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मैं वंदन कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की तरफ ध्यान दे। अच्छा, मैं इतना बकबक करता हूँ कि इसको चिंता तो नहीं है, नाराज तो नहीं हो? मैं थोड़ा भैया थोड़ा 10-15 मिनट और बचा मेरे पास में। मैं स्पीड में क्यों बोल रहा हूँ कि मैं टाइम जा रहा है, 1-1 मिनट जा रहा है, मोर तो गड़ो ही गर्म नहीं दियो हाल तो, और भजन मत हो जाइए। मोर तो लंबी रेस रहा घोड़ा महाराज, हमको तो बड़ा मैदान चाहिए, छोटी छोटी गलियां नहीं चाहिए।
हमें तो कम से कम 5-6 घंटे जब सत्संग में मिले ना तब बड़ा आनंद आता है। हमें तो आज शुरुआत भी नहीं, तीजा गेर में जान के रोको रोको रोको, चौथो गेर लगाऊ इसने बाप रे ड्राइवर के हैं तेल ही बढ़ा दियो हमारे बारी गेर में। थोड़ा हंसला ने कि टेस्ट लग रहा है, जीएसटी लगी हुई क्या, 20 मिनट और है अपने पास में, ठीक है। और टाइम के हम बहुत पाबंदी है, क्योंकि अपनी वजह से आपके वडेर का नियम नहीं टूटना चाहिए। समझ में आई ना? तो ये ध्यान रखो। चलो 1-2 भजन सुना देता हूं आपको। मैं व्यापारी वर्ग के लिए, गृहस्थी जीवन महिलाओं के लिए मैं लास्ट में आपको बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। मैं मिलूं या ना मिलूं, मेरे शब्द आपके पास में रहेंगे। एक बार थोड़ी जय बोल दीजिए, बोलिए